हेलो स्टूडेंट्स। तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए 12 नंबर्स गिवन हैं और हमने 2 सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में हम रैशनल नंबर्स को रखेंगे और दूसरे कॉलम में हम इर्रेशनल नंबर्स को लिखेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं वॉच की तो काइंडली पहले उसे वॉच कीजिए, समझ लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज पर आइए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह से कॉलम्स बना सकते हैं। पार्ट 1 फ्रैक्शन है हमारे पास 1/5। तो आइए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 0.2। इसकी वैल्यू है 0.2। तो आपने देखा कि 0.2 के बाद कोई और डिजिट नहीं आ रहा, यहाँ पर वैल्यू फिनिश हो गई है। ठीक है, तो जब वैल्यू फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर होती है। 1/5। नाउ पार्ट 2 √2/8। तो आइए इस फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 2 को प्रेस कीजिए, फिर रेडिकल साइन को, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.176। आप नोट कीजिए कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कंटिन्यूसली जा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, लिहाजा ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। चूँकि पॉइंट के बाद डिजिट्स फिनिश नहीं हो रहे तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम तमाम डिजिट्स को लिखें, डॉट लगा देंगे। तो ये चूँकि डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे तो इसलिए इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यहाँ एक दूसरी बात भी हो रही है कि कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन भी है। दोनों बातें हो गई ना, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, तो इसलिए नॉन रिकरिंग भी हुई। ओके, तो इसलिए ये फ्रैक्शन इर्रेशनल है। नाउ पार्ट 3 5/√6। तो आइए इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका समझ लीजिए, इसमें ज़रा केयर करनी है। 5 को एज इट इज़ कॉपी कीजिए, पहले सिर्फ √6 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 6, और फिर रेडिकल साइन को प्रेस कीजिए। So this is the value 2.44948997। अब क्लियर कीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 2.44948997 इक्वल्स 2.041 ... तो आप नोट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे यानी ख़त्म नहीं हो रहे, तो इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।
दूसरी बात कि कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। ओके, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नॉन रिकरिंग भी हुई, तो लिहाजा ये फ्रैक्शन है इरेशनल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके दिखाई है। ओके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो इसलिए उन्हें सिंपल कैलकुलेटर रखना चाहिए और उसका यूज़ भी आना चाहिए। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कितनी आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाऊं। ऑन करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय, अब ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, इसे प्रेस करें, 6 इक्वल्स, ये फिगर आई है और अब आपने ये वाला बटन दबाना है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए सेम फिगर आ गई, जो कि हमने सिंपल कैलकुलेटर से इतने जतन से हासिल की, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ गई। 2.041 2.041 एंड सो ऑन। बहरहाल मैंने दोनों कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। नाउ पार्ट 4, 2/8, 2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 0.25। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो गए हैं, तो इसलिए ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रेशनल नंबर होती है। नाउ पार्ट 5, ये भी पार्ट 3 ही की तरह का है, सिमिलर है। तो आइए सॉल्व करते हैं ऑन द सेम पैटर्न। इस वन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। आइए अब √3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 3 √, so this is the value 1.7320508। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पर ना फिनिश नहीं हो रही, ये फिगर आगे कंटिन्यूसली चल रही है। ओके, हर कैलकुलेटर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिजिट्स शो करता है। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.7320508 इक्वल्स 0.577 एंड सो ऑन। डिजिट्स, पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, फिनिश नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है और आप देख सकते हैं कि कोई पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन भी है, लिहाजा ये फ्रैक्शन है इरेशनल। मेरे पास आगे जगह नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमारे पास वैल्यू है 0.5773 डॉट डॉट डॉट। सारे डिजिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, आगे कहानी चल रही है, तो इसलिए हम डॉट्स लगा दें तो बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर भी इरेशनल नंबर है। आइए साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स लुक, सेम वैल्यू आ रही है,
जो कि हमने इतनी मेहनत से निकाली सिंपल कैलकुलेटर से, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से फ़ौरन आ गई। 0.57735 and so on. Anyways, now part 6, under root 8. 8 under root equals 2.828। देखिए डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि फिनिश नहीं हो रहे। और लास्ट में देखिए कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए बस डॉट लगा देते हैं और कहानी ख़त्म। सो दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नाउ पार्ट 7, और नंबर है हमारे पास इस मरतबा 0। तो हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर होता है, अगर कुछ भी ना हो, अगर कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/1। इससे पहले वाली वीडियो में ये बात बहुत अच्छी तरह मैंने समझाई थी कि अगर कोई भी नंबर हो और वो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो वो रेशनल नंबर होगा। और याद रहे कि P कोई भी इंटीजर हो सकता है और Q भी कोई भी इंटीजर हो सकता है सिवाय 0 के, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो, तब वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये देखिए 0 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ओके, दोनों इंटीजर्स हैं, तो लिहाजा 0 रेशनल नंबर हुआ। अगर बात समझ नहीं आ रही हो तो इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो बच्चों 0 भी रेशनल नंबर है। नाउ पार्ट 8, और यहाँ पर मौजूद है पाई। और आप ये बात याद कर लीजिए कि पाई की वैल्यू इक्वल होती है 22/7 के। ओके, तो आइए वैल्यू डेसिमल में लेकर आते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 3.148571 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डिजिट्स फिनिश नहीं हो रहे, ना डिजिट्स टर्मिनेट हो रहे और ना कोई डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा। सो दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लिहाजा पाई साहब भी इरेशनल है। आपकी मर्जी है, चाहे तो ऐसे लिखें या चाहे तो ऐसे लिखें। नाउ पार्ट 9, अंडर रूट 5। और अब रेडिकल साइन को प्रेस कीजिए। सो वी हैव गॉट द वैल्यू, इट्स 2.236। अरे भाई, ये तो कहानी चली जा रही है। डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी फिनिश नहीं हो रहे, और कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लिहाजा ये नंबर भी इरेशनल हुआ। नाउ पार्ट 10, 22/3। लेट्स डिवाइड इट। 22 divided by 3 equals 7.333। लुक, ये डिजिट है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब हम लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। ओके, और इसका मतलब है कि 3 कंटिन्यूसली चल रहा है, और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 7.3
और 3 के ऊपर हम लगा देंगे एक बार। इट मीन्स के 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर नोट किया कि 3 टर्मिनेट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात कि 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन रिकरिंग फ्रैक्शन है। ओके, तो जो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो तो उसे हम कहते हैं, जी हाँ, रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स पार्ट 8 को एक मरतबा फिर देखिए। 22 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 3.14। देखिए पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो इसलिए हम डॉट्स लगाकर काम चला सकते हैं। तो ना डिजिट्स टर्मिनेट हो रहे और ना कोई डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा, तो इसी वजह से पाई साहब इरेशनल नंबर हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, वेरी सॉरी। लेकिन अब आप याद कर लीजिए कि पाई की वैल्यू इक्वल्स 3.14। 3.14 ये हम आगे यूज़ करेंगे, इसे याद कर लीजिए। पाई इक्वल्स 3.14। नाउ पार्ट 11 1/पाई। तो अभी आपको मैंने बताया कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। अभी आपने ऊपर याद कर लिया था। अब करते हैं हम कैलकुलेट। 1 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल्स, लुक 0.31 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं भाई डिजिट्स। ओके, देखिए पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी फिनिश नहीं हो रहे। इट मीन्स ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, तो वो होती है इरेशनल। नाउ पार्ट 12, द लास्ट पार्ट। 11 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स 0.916666। ओहो, देखिए लास्ट में 6 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। अब तो हम सिर्फ डॉट्स लगाकर काम चला ही सकते हैं। और याद रखिए, जब लास्ट का डिजिट रिपीट होता है ना, तो उसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं, इसे रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा जी, तो अगर लास्ट में एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो रहे हो ना, तो उन्हें बार बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते हैं। 0.916, तो 6 को ना हम एक दफ़ा लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बार। इट मीन्स कि 6 टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अलावा रिकरिंग है, यानी कि रिपीटिंग है, तो लिहाजा ये फ्रैक्शन है रैशनल। (11/12). So friends, we have done question number 1. See you in the next video. Bye bye.